संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एस्टेट पीजीटी संस्कृत के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करें जिससे हमारा एस्टेट के अंदर 55 प्लस नंबर कहीं पर भी न जाए आउट ऑफ 60। मतलब 60 नंबर का हमारा ये पेपर होता है, ये सभी आप जानते ही होंगे। तो इसमें 55 प्लस नंबर कैसे गेन करें, ये वीडियो उसी विद्यार्थी के लिए है जो अच्छे से अभी भी तैयारी करना अगर चाहता है तो वो अपनी तैयारी को कर सकता है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि सर्वप्रथम तो यहाँ पर हमारी आती है NCERT। क्या आती है? NCERT। तो आप सभी देख पा रहे होंगे। NCERT के अंदर मैं आपको बता दूं 2023 के अंदर हमें सिलेबस मेंशन करके दिया गया था 2023 के अंदर, जिसमें सेम यही बात लिखी थी कि एषु पाठ्यपुस्तकेषु नियोजितान पाठ्य बिंदुन आधारीकृत्य पठित और अपठित गद्यांश आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि वैकल्पिक रूप होंगे। गद्यांश आधारित प्रश्न मतलब कि ये जैसे गद्यांश है, ये हमें एक गद्यांश दे दिया है कोई भी अपठित, और फिर हमसे प्रश्न पूछा गया है इसी गद्यांश में से, फिर हमें एक ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो ये आप सभी जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो चिंता नहीं करनी है, मैं आपको करवा दूंगी। लेकिन 2023 में ऐसा कुछ आया नहीं था। 2023 में भी सेम सिलेबस था, 24 में भी यही रिपीट करके दिया गया है। लेकिन 2023 के अंदर ये सेम सिलेबस दिया गया था, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे? कोई गद्यांश नहीं आया था। क्या पूछा गया था? सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे पद्म शास्त्री है उसकी रचना कौन सी है, या फिर सेमुसी का अर्थ क्या है, सेमुसी के अंदर शी शब्द जो दे रखा है उसका अर्थ क्या है, कोई श्लोक की पंक्ति दे दी है तो वो कहाँ से पूछी गई है। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप दोनों को साथ में लेकर के चलिएगा। हो सकता है कि एस्टेट वालों ने उस समय ना दिया हो, लेकिन अभी पेडागोजी आपसे पूछ ली जाए। पेडागोजी मतलब गद्यांश आधारित आपको से प्रश्न पूछ लिया जाए, तो ये किस प्रकार से सोल्व करना है ये मैं आपको करवा दूंगी। लेकिन ये आपको करनी ही करनी पड़ेगी। मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर ये क्लास डाल रखी है, प्लेलिस्ट भी बना रखी है NCERT की, कंप्लीट NCERT करवा रखी है। अब जो विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ PGT की तैयारी कर रहा है उसको कहाँ से देखनी है क्लास? उसको देखनी है 9th क्लास से। 6ठी 7वीं 8वीं क्लास वो देखेगा जो TGT की तैयारी कर रहा है। अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है जो TGT और PGT दोनों की कर रहा है, TGT और PGT दोनों की ही कर रहा है, मान लीजिए कोई विद्यार्थी, तो उसको 6ठी से लेकर के 12th तक सभी की सभी पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। और अगर कोई ये है कि किसी ने B.Ed नहीं कर रखी, सिर्फ और सिर्फ PGT कर रहा है, तो उसको क्या करना है? पहली मतलब 9th क्लास, 10th, 11th और 12th। तो यहाँ पर आपको ये 4 क्लास ही करनी पड़ेगी जो सिर्फ और सिर्फ PGT एग्ज़ाम दे रहा है। TGT वाले विद्यार्थियों को 6ठी से लेकर के 10th तक करनी है, उनके लिए 5 हो जाती है। लेकिन 6ठी में ऐसा कुछ नहीं होता, पूछने के लिए पूछा जाता है 8वीं, 9वीं और 10वीं से। इसलिए आप पढ़ लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। मैंने अच्छे से प्लेलिस्ट बना रखी है। आज तक किसी भी टीचर ने NCERT से रिलेटेड इतनी अच्छी क्लास नहीं प्रोवाइड की होगी। और एक बार आप क्लास देख करके, अगर ऐसे विश्वास नहीं होता, एक बार आप क्लास देख करके आप क्या कीजिएगा, PYQ लगाइएगा NCERT से रिलेटेड 2022 के और 23 के, और फिर बताइएगा कि मैंने जो करवा रखा है क्या वो सही है या गलत है। चलिए
फिर आता है हमारा संज्ञा सूत्र। संज्ञा सूत्र हमें करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर बार 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी, ये कम से कम 30 से 40 मिनट का भी टॉपिक नहीं है, और अगर आप इसको कवर कर लेते हो तो आपके 2 नंबर कहीं पर भी जाने वाले नहीं हैं। फिर आती है हमारी संधि, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संधि से 4 से 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते ही मिलते हैं, तो आपको संधि कंप्लीट करनी है। आपको इन सूत्रों के झमेले में नहीं पड़ना है। इन्होंने ये सूत्र पागलपंती की तरह लिख दे दिए हैं, लेकिन आपको क्या करना है, कंप्लीट, चाहे वो स्वर संधि हो, व्यंजन हो या फिर विसर्ग, कंप्लीट आपको करनी है। आपको एक एक सूत्र को देख करके नहीं चलना है, क्योंकि इस सूत्र को देखते रहोगे तो आप इसी में पजल रहोगे। इससे अच्छा है कि आप स्वर, व्यंजन और विसर्ग, और करोगे कहाँ से, लघु सिद्धांत कौमुदी से, या फिर मैंने पढ़ा रखा है वहाँ से। किसी के पासबुक पर प्लीज़ ट्रस्ट मत कीजिएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने पासबुक बना दी, हो सकता है वहाँ पर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए, फिर आप क्वेश्चन में भी गलत कर दोगे। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को, अगर आप पढ़ रहे हो लघु सिद्धांत कौमुदी से, और फिर एस्टेट वालों ने गलत कर दिया, तो आप उसको क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर आप ही आंसर को गलत करके आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी ही कमी रहेगी, एस्टेट वालों की नहीं रहेगी। फिर समास करने हैं। समास भी आपको कंप्लीट करने हैं। 4 से 5 प्रश्न, कहीं पर आपसे विग्रह पूछ लिया जाता है, कहीं पर आपसे समास का लक्षण पूछ लिया जाता है, कहीं पर समस्त पद पूछ लिया जाता है। तो ये भी आपको कंप्लीट करना है, और सभी की सभी चीज़ें करनी है। जैसे अव्ययीभाव समास के अंदर 16 अर्थ में अव्ययीभाव समास को दिया गया है, तो कंप्लीट 16 अर्थ आपको करने ही करने हैं। और इन 16 अर्थों में से तो एक क्वेश्चन आपको, 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। व्याकरण तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी लगभग कंप्लीट। अब आते हैं कि शब्द रूप और धातु रूप। तो ये शब्द रूप और धातु रूप आप बार बार कमेंट करते रहते हो, तो ये मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगी, कैसे इनको याद करने हैं शब्द रूप को, और कैसे धातु रूप को याद करने हैं। मैं ज़रूर आपको ये क्लास दूंगी। बस मैं ये वेट कर रही हूँ कि आपके एग्ज़ाम की फ़ाइनल डेट पता लग जाए, उसके बाद ही मैं आपको ये दूँ, तो आपके लिए भी बेटर रहेगा। क्योंकि मुझे पता है अभी बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई को क्या कर दिया है, विराम कर दिया है, जो बहुत बड़ी गलती भी कर रही हैं। अगर कोई विद्यार्थी रेगुलर लगा रहा है तो वो देख लेना, एस्टेट के अंदर ज़रूर ज़रूर अपनी मेहनत से टॉप करेगा। मैं तो यही बोलूँगी कि आप अपनी क्लास को छोड़िएगा मत। तो यहाँ पर कौन से शब्द रूप इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको जब शब्द रूप करवाऊँगी तभी मैं आपको बता दूँगी। शब्द रूप और धातु रूप करवाऊँगी, उसके अंदर ही मैं आपको बता दूँगी कि कौन कौन से शब्द रूप और धातु रूप करने हैं आपको इम्पोर्टेंट, और याद किस प्रकार से करने हैं, सब आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम नहीं देखेंगे। फिर आता है हमारा प्रत्यय। प्रत्यय के अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रत्यय आपको करने हैं, तो प्रत्यय के आप चाहे स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा या कुछ भी, तो मैं आपको बताती हूँ प्रत्यय को आपको कैसे कौन कौन से याद रखने हैं। तो पहले है तय प्रत्यय, फिर है तवतु। जो मैं गोल दायरा लगाती जा रही हूँ वो आपको करने ही करने हैं 100%। अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे ये सभी के सभी करने हैं, तो मैंने सभी के सभी की भी जो है 4 से 5 क्लास में इसका निपटारा कर दिया है। निपटारा कर दिया मतलब आपको यूट्यूब पर डाल दिया गया है, आप इस क्लास को देख लीजिएगा। अगर आप नहीं चाहते कि मैम हम कंप्लीट करें, तो मैंने एक प्रत्यय मैराथन डाल रखी है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है प्रत्यय मैराथन, वो देख लीजिएगा। तो उसके अंदर मैंने इम्पोर्टेंट प्रत्यय कराए हैं मैराथन के अंदर। और अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो ये देखिए, तय हो गया, तवतु हो गया, क्षत्रि, सानच, यत, तव्यत, तव्य, अनियर, कैप, ण्यत, णवुल, त्रिच, और वुन प्रत्यय, तवा प्रत्यय, लेप प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, घय प्रत्यय, तीन प्रत्यय, मतुप, तरप, तमप, तल, और टाप, चाप, गीप, गीस, गीन, ऊंग, ती।
ये सभी प्रत्यय आपको करने ही करने हैं, जिसके ऊपर मैंने गोल दायरा लगाया है। चाहे आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए या आप अपनी कॉपी पर उतार लीजिए या आपके पास पीडीएफ है तो उसमें निशान लगा लीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रत्यय है और प्रत्यय से रिलेटेड, इन्हीं प्रत्ययों से रिलेटेड आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप प्रत्यय मैराथन जरूर देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट करवाई गई है, बिल्कुल ईजी लेवल से। प्रत्यय से रिलेटेड 7 से 8 प्रश्न है, तो मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूँगी कि आप इसको मत कीजिएगा। फिर आता है हमारा कारक प्रकरण, जो कि आपको करना ही करना है। कारक में सभी कारक करने हैं। 6 हमारे कारक आते हैं। संबंध और संबोधन को भी आपको साथ में लेकर के चलना है, अर्थात करना ही करना है। फिर आता है हमारा छंद। छंद से भी हमें 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, करना है। आपको पूरा का पूरा कंप्लीट बैच यूट्यूब पर फ्री दिया गया है, तो अगर आप वीडियो से देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है पूरा बैच, सारे टॉपिक वाइज आपको सिलेबस करवा रखा है, आपसे कोई उसका पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। चलिए देखिए फिर से। तो यहाँ पर फिर आपका आता है अलंकार। अलंकार भी मैंने करवा रखे हैं। तो यहाँ पर अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, अर्थांतर, न्यास, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, संदेह, भ्रांतिमान, निदर्शना। अलंकार से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा आप प्लीज़। और फिर आता है हमारा उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय विशेषण। इनसे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आपसे अनुवाद पूछा जाएगा तो ज़्यादातर आपसे कारक से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। संस्कृत में अनुवाद करना, तो कारक को अच्छे से कर लीजिएगा। फिर आता है हमारा इनके अंदर हमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आपको इसके ऊपर ज़्यादा समय खर्च नहीं करना है। वेदों का सामान्य परिचय मैंने करवा दिया है, सूक्त हमारे अभी चल रहे हैं, लेकिन ये जो भी चीज़ें हैं, जैसे मैंने षड वेदांग है ये करवा दिया है। यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, ये इससे रिलेटेड इतना इम्पोर्टेंट पूछा नहीं जाता है। हो सकता है कि आपको 3 से 4 क्वेश्चन बस यहाँ से देखने को मिले, इतना बड़ा टॉपिक और 3 से 4 क्वेश्चन। तो अगर आपके पास अभी समय नहीं है, जैसे मान लीजिए आप अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हो, तो मैं आपको यही गाइडलाइन दूंगी कि एक बार के लिए आप इसको थोड़ा सा साइड में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये सामान्य परिचय कर लीजिएगा और ये कर लीजिएगा। संवाद से रिलेटेड, सूक्त से रिलेटेड इतने कुछ इंपॉर्टेंट नहीं आते हैं क्वेश्चन, तो आपको इसके ऊपर माथा मारने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। सिर्फ आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। जैसे सूक्त दे रखा है अग्नि सूक्त, क्या दे रखा है अग्नि सूक्त, तो आपको याद क्या करना है, अग्नि सूक्त के ऋषि, अग्नि सूक्त के ऋषि, देवता, मंत्र संख्या और इसके अंदर आपको करने हैं छंद, कौन सा है सूक्त के अंदर, और आपको करना है सूक्त संख्या, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो यूजीसी नेट का हो या एस्टेट का। तो कोई भी सूक्त हो, चाहे वरुण सूक्त हो या मतलब जो भी आपके सिलेबस में लगा हुआ है, इंद्र सूक्त लगा है जैसे, तो इंद्र सूक्त के ऋषि कौन है, इंद्र सूक्त के देवता कौन है, इंद्र सूक्त में कितने मंत्र हैं, कौन सा छंद है और इंद्र सूक्त की संख्या कौन सी है, तो ये आपको पता होना ही होना चाहिए, ये आपको पता होना ही होना चाहिए। और एक पुराण के अंदर अगर आप और कुछ नहीं पढ़ पाते हैं, तो पुराण में लक्षण आता है, एक पुराण का 5 लक्षण आते हैं पुराण के, वो आपको आने ही आने चाहिए। और जो ये दे रखा है अग्नि, ब्रह्म, विष्णु, वायु, पद्म, भागवत, स्कंद, तो मुझे नहीं लगता कि इनके अंदर कुछ ज़्यादा डीपली पूछा जाएगा। हो सकता है मुझे समय मिलेगा तो मैं आपको ये ज़रूर करवा दूंगी, अगर एस्टेट 1 महीने के अंदर होगा तो मैं आपको ये ज़रूर करवाने की कोशिश भी करूँगी। लेकिन अभी के लिए आपको सामान्य परिचय ही पढ़ना है। और टोटल पुराण कितने हैं, 18, उपपुराण कितने हैं, 18। तो ये भी आप थोड़ा सा जानकारी रखिएगा कौन कौन से पुराण है, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर ऐसा पूछ ले कि क्या पुराण में नहीं गिना जाता है, और ऑप्शन में दे दे कि जैसे हमें ऑप्शन में दे दे कि जैसे ऋग्वेद का कुछ भी उठा लीजिए, जैसे गौतम या फिर मतलब वशिष्ठ,
तो ये सब चीज़ें हैं। तो हमें अगर पुराण के 18 पुराण या फिर हमें जैसे महाभारत के पर्व दे दे, जैसे शांति, या फिर दे दे हमें आश्रम, मूसल, मतलब कोई भी पर्व उठा करके दे दे और पूछा जाए कि इनमें से पर्व पुराण कौन सा नहीं है या पुराण कौन सा है, तो अगर आपको 18 पुराण पता होंगे कौन कौन से हैं तो आपको ये चीज़ें करने में आसानी रहेगी। इस उपनिषद, कठ उपनिषद के इनका आपको सामान्य परिचय पढ़ना है। सामान्य परिचय मतलब क्या क्या करने हैं इसके अंदर आपको करना है। जैसे ईश उपनिषद जो है किस वेद से संबंधित है, कितने मंत्र है। इसी प्रकार कठ उपनिषद किस वेद की है, तो कृष्ण यजुर्वेद की। केन उपनिषद कौन से वेद से संबंधित है। तो ये सभी आपको क्या करना है, ये सभी इनके अंदर सिर्फ आपको यही याद रखना है। और सूक्त से रिलेटेड मैंने बता दिया है आपको क्या करना है। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है। अब बारी आती है पुस्तकों के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो पुस्तक के अंदर रामायण से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, महाभारत से रिलेटेड, भगवत गीता जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अभिज्ञान शाकुंतलम बस पूछो ही मत, रघुवंशम, कुमार संभवम से भी पूछ लिए जाते हैं, बुद्ध चरितम से भी पूछ लिया जाता है, किरातार्जुनियम, शिशुपाल वदम, नैषधीय चरितम, ये तीनों तो बृहत्त्रयी में गिने जाती है, तो ये करनी ही करनी है। फिर है मेघदूत से रिलेटेड भी प्रश्न आ जाते हैं, 10 कुमार चरितम, कादम्बरी, हर्ष चरितम, शिवराज विजयम और मृच्छकटिकम तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उत्तर रामचरितम, मुद्रा राक्षसम, वेणी संहार, रत्नावली, प्रियदर्शिका। तो ये सभी की सभी क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब आप बोलोगे कि मैम इतनी पुस्तक को हम कवर कैसे करेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ करना क्या क्या है इसके अंदर। आपको क्या करना है, आपको करना है कि किसके अंदर कितने अंक है, या कितने सर्ग है, या कितने पर्व है। जैसे महाभारत में पर्व है, भगवत गीता में जो है भगवत गीता में अध्याय है तो कितने अध्याय हैं, रघुवंश में कितने सर्ग है, कुमार संभव में कितने सर्ग है, बुद्ध चरितम में कितने सर्ग है, मेघदूत में कितने खंड है। और फिर आपको इनके कैरेक्टर याद करने हैं। कैरेक्टर मतलब पात्र परिचय आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, सभी का आप पात्र परिचय कर लीजिएगा। अगर किसी का नहीं मिलता है, जैसे बहुत सी पुस्तक है ऐसी जो मुझे भी नहीं मिल रही है, जैसे सौंदरानंदम हो गया, गीत गोविंदम हो गया, और वेणी जैसे नागानंदम, प्रियदर्शिका। तो ये चीज़ें जो है अगर आपके पास नहीं है उपलब्ध, तो आप इसका सिर्फ और सिर्फ सामान्य परिचय कहीं से देख लीजिएगा। सामान्य परिचय में मतलब आपको ये देखना है कि सौंदरानंद के रचयिता कौन है और इसमें कितने अंक है, बस इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए सभी बुक की। अगर कोई चीज़ है जैसे गीत गोविंद है और अगर आपके पास इसकी कोई बुक नहीं है, या फिर आपके पास जैसे इसके कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन नहीं है, पात्र परिचय नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए गीत गोविंद जो है वो किसने लिखी है, बात खत्म। मतलब ऐसा ना हो कि आप बोलो कि मैम मैंने तो प्रियदर्शिका कभी पढ़ी ही नहीं थी, कभी देखी ही नहीं थी कि सिलेबस में भी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये सभी की सभी रचनाओं के कम से कम कवि तो याद होने चाहिए। और जो मैंने बताया है, जो रचनाएं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो मैंने बताई है, उनके आपको अंक याद करने हैं, अंक के नाम याद करने हैं, अंकों के नाम। और इसके अंदर वर्ण्य विषय क्या है, सभी के अंदर, चाहे वो अभिज्ञान शाकुंतलम हो, मृच्छकटिकम हो, बुद्ध चरितम हो, भगवत गीता हो, सभी के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। सामान्य परिचय, पात्र परिचय में आपको क्या करना है, जैसे विदूषक है, तो विदूषक का नाम पूछ लिया जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक का नाम क्या है, तो क्या नाम है, माधव्य है। इसी प्रकार से किसी अन्य रचनाओं के विदूषक पूछ लिए जाएंगे, या फिर कंचुकी पूछ लिए जाते हैं, जैसे उत्तर रामचरितम का कंचुकी पूछ लिया, तो ये पहला पेपर में आया है उत्तर रामचरितम का कंचुकी, तो क्या है, गृष्टि है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। आपको क्या क्या करना है ये मैंने बता दिया है। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार से इसी चैनल पर।